इन तस्वीरों को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान में जिस मस्जिद का जिक्र है, मस्जिद अक्सा जी, और पहले इस जब मक्का के बारे में जानकारी नहीं थी, लोग इसी की तरफ करके नमाज पढ़ते करते थे जी। और ये 14 ऐसी वजह हैं जहाँ जिस कारण से मुसलमान इनको यहाँ पे जाना जरूरी है। यहाँ सभी नबियों के पैर पड़े हैं। यहाँ ताबूते सकीना का जिक्र है। ये है ताबूते सकीना, एक प्रकार का बक्सा है जिसमें तौरेब की ओरिजिनल कॉपी रखी है। ये आदम अलैहिस्सलाम को मिला था अल्लाह की तरफ से, और ये नस्ले दर नस्ले चलते चलते मूसा अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम के बाद पहुंचा। और इसको रखने के लिए जो पहला घर बनाया गया था उसे हलकेल सुलेमानी कहा गया जी। और ये बात आज इजराइल की फिलिस्तीन लेने की नहीं है, बात इसको शहीद करके यहाँ पर हलकेल सुलेमानी बनाने की जिद है उनकी। असल में हुआ क्या है जी कि कहा गया कि लास्ट पैगंबर अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद साहब, नबी हमारे मोहम्मद साहब को, जी उनके महबूब, उनके नबी को लास्ट पैगंबर माना, जी। कहा। तो जब अल्लाह ने कह दिया कि लास्ट पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब है, पूरे उम्मत के लिए, कुरान पूरे उम्मत के लिए है, उसको सबको मानना है, चाहे वो यहूदी हो, इजरायली हो, कोई XYZ कोई भी, जितनी फिरके हैं। लेकिन यहूदियों का मानना है कि ये नबी हमारे कौम से आएंगे जी। वो आखिरी नबी मोहम्मद साहब को नहीं मानते हैं। आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। कुरान रखे हैं, बिल्कुल मानते हैं। हदीस पढ़ते हैं, बिल्कुल मानते हैं। बता रहे हैं, बिल्कुल मानते हैं। जहाँ पे हज़रत मोहम्मद साहब ने मिराज का सफर तय किया था जी। लेकिन वो बक्सा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये मस्जिद अक्सा जो इतनी पाक साफ है, जहाँ पे फिलिस्तीनियों का दिल बसता है जी। और पूरे विश्व के मुसलमानों का दिल बसता है जी। लेकिन 1948 में जब हिटलर ने इनको भगाया तो कहाँ है? फिलिस्तीन आए। फिलिस्तीनियों ने इनको अपनी जगह दी, अपनी जमीन दी रहने के लिए। और ये क्या कर रहे हैं? जब वो ऐसे नमाज पढ़ने के लिए सर झुकाते हैं तो उनको लात मारी जाती है, जब दुआ में सर ऐसे करते हैं तब उनको लात मारी जाती है। ये क्या हो रहा है? और किसके लिए कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ इस ताबूते सकीना को पाने के लिए जी। जो एक लकड़ी, खास लकड़ी का बना था, इस शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था। और ये मैंने कहा ना कि ये आदम अलैहिस्सलाम से नाजिल हुआ जिनको, और ये नस्ले दर नस्ले मूसा अलैहिस्सलाम से गया ये बक्सा। ये ताकतवर बस्ता था, इसको इजरायली युद्ध में ले जाया करते थे, खोल के रख दिया करते थे, तो उनके अंदर से डर खत्म हो जाया करता था कि अल्लाह का हाथ उनके। उन्होंने कई जंगें जीती हैं इससे। क्यों उतर रहे हैं? हमारे जमीन पे कोई कब्जा करेगा तो हम आतंकवादी कहेंगे, अपने आप को छुड़वाने के लिए जाएंगे, हम आपका माइक छीन लेते हैं इससे, हैं? अब आप इसको लेने के लिए जो संघर्ष करोगे उसे आतंकवाद कहेंगे? क्या पागलपन की बात करते हैं? और हिंदुस्तान का रिकॉर्ड में 1947 से लेकर अब तक एक भी प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन इजराइल का समर्थन नहीं किया। फिलिस्तीन इजराइल मामले मौजूदा प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं ना इजराइल। मौजूदा प्रधानमंत्री कुछ भी करें उससे हमसे क्या मतलब? मैंने कहा मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, और फिलिस्तीन कोई आतंकवादी देश नहीं, उसका अस्तित्व में नाम है। लगातार जितने लोग, ये सब दलाली है, दलाली वाला काम बंद कर दीजिए। ये सब नमूने हैं बेमतलब के। इनको ना अपने धर्म की नॉलेज है, ना इस्लाम की नॉलेज है, ना ये राम को जानते हैं। आज फैलती जा रही है। हम अमन की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, और स्वतंत्र फिलिस्तीन की बात करेंगे, जो अटल जी का बयान है, भाजपा के प्रधानमंत्री अटल जी का बयान है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। अब सब लोगों को लगता होगा कि हम इजराइल का साथ देंगे, लेकिन नहीं, अरबों की कब्जाई जमीन को यहूदियों को खाली करना पड़ेगा। ये अटल जी का बयान है। बंद करने की बात आप भी बताइए, यूक्रेन रसिया का युद्ध हुआ जी, कहीं पानी बिजली बंद किया रसिया ने? यूक्रेन रसिया का नहीं किया ना, नहीं किया। ये युद्ध के खिलाफ है ना? तो जालिम कौन है? आतंकवादी कौन है? जलील कौन है? मतलब आतंकवादी है। क्यों भाई? इजराइल आतंकवादी है। आपका मामला हमास से था ना, आप गांजा पट्टी के ऊपर बात कर रहे हो, मासूम बच्चों क्यों मार रहे हो? अब फिर जब यहाँ से बम गिरेगा, भाई मानी सी बात है कि जब आप उनके लोगों को मारोगे वो भी मारेंगे। तो इंसानियत का कत्ल के पहल कौन कर रहा है? कौन इंसानियत को मार रहा है? जबकि कुरान में लिखा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है जी। कुरान के 8वें पारे 28वें पारे में लिखा है कि अगर कोई गैर मुस्लिम, गैर हिंदू, गैर ईसाई, कोई भी धर्म अगर आपसे अच्छे ताल्लुकात रखता है तो आपको अच्छे ताल्लुकात रखना चाहिए। अच्छे ताल्लुकात रखने वाले को अल्लाह जो है
रहमत देता जी। है, उसको ज़कात देनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसको गिफ्ट देने चाहिए, ये कुरान कहता है। अब जो कुरान नहीं मानेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे मुसलमान कहेंगे? नहीं कहेंगे, जो गीता नहीं मानेगा उसे हिंदू कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इजरायली कौन सी कुरान मान रहे हैं? कौन से अल्लाह को मान रहे हैं? और अल्लाह को मान रहे हैं तो उनके प्यारे, सबसे प्यारे नबी, सबसे प्यारे महबूब, जी जिनका नाम लेने में आंखों से आंसू गिर जाते हैं, रुआं खड़ा हो जाते हैं और आदमी जो है ऐसे करता है, जी। उन नबी के लिए आप उनके उम्मतियों को लात मारते हो जब भी उनकी बात करते हैं, जबकि आपके भी नबी को जी उन्हीं के हमारे हज़रत मोहम्मद साहब ने 1,24,000 नबियों को बुला के वहाँ नमाज अदा कराई थी। आप समझ लीजिए। तो कैसे ये किसको मान रहे हैं? तो ये ना यहूदी हैं, यहूदी कौम। आज मूसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह से रूबरू, यही एक नबी थे जो अल्लाह से रूबरू हो। जी। बाकी तो पर्दे से ही हमारे नबी ने बात की थी, नमाज कम कराई थी और भी कई काम किए थे। लेकिन आज मूसा अलैहिस्सलाम भी देखते होंगे, नबी से बात करते होंगे तो कहते होंगे यहूदियों को बताइए हमारी कौम कैसे कर रही है। कई साथ फिलिस्तीन के साथ है, हमने भी आज़ादी में चोटें खाई हैं, हमारे लोग भी शहीद हुए हैं, हमें पता है दर्द। मस्जिद अक्सा इंशाअल्लाह ना कभी उसको कुछ हुआ है और ना कुछ होगा, उसकी हिफाजत अल्लाह करेगा। अच्छा, वो सच में अपने ईमान, अपने हक के लिए, अपने अल्लाह का, और सिर्फ डरते किससे? वो देखते हैं लाशें लेके जाते हैं जी। अपने बच्चे का नाम नहीं लेते, अपने घर का नाम लेते, से बोलते हैं अल्लाह 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 अल्लाह। मतलब इतना भरोसा आप उनके, मैं कह रहा हूँ कुछ भी करो, उनके यकीन को देखो। आपका बयान बदलता नजर आएगा पंडित जी। इजराइल के साथ ना हम कल थे ना आज हैं, और ना रहेंगे। इजराइल ने जासूसी का पैंगस दिया हम लोगों को और महंगे महंगे हथियार दिए हम लोगों को। इजराइल से हमारी कौन सी दोस्ती? इजराइल से क्या इससे पहले दोस्ती नहीं थी क्या? लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम में बहन भाई का नाता था फिलिस्तीन और इंडिया का। हम और कहीं ना कहीं जहाँ तक फिलिस्तीनियों को, जो लोग इजराइल जा रहे हैं लड़ने के लिए कि मैं इजराइल जाऊंगा लड़ने के लिए उनकी तरफ से, तो मैं फिलिस्तीन की तरफ से लड़ने जाऊंगा। अच्छा, आप फिलिस्तीन लड़ने जाएंगे? फिलिस्तीन से लड़ने जाऊंगा। देखिए मुसलमान है, शर्म आ रही है उनको, शर्म आ रही है, पूछ लो।